पे जो है वो तकरीर नहीं लिखी। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि जनाब मैं तो पेपर पे भी लिख कर नहीं आई, मैं तो याद करके आई हूँ, तो तुम लोगों ने इतना गंदा इंतज़ाम किया। इससे बेहतर था कि मैं शीशे के आगे खड़ी हो जाती और शीशे के आगे खड़े होकर जो है वो मैं अपने आप से ही मुखातिब हो जाती, क्योंकि बाग में जो सिचुएशन थी वहाँ पर सिचुएशन देख कर जो है सबकी हवा निकल गई थी। तकरीबन 500 के करीब बंदा जो है वो जमा हुआ था उस वक्त, जब उन्होंने जो है वो खिताब करना शुरू किया, उन्होंने तकरीर करना शुरू की। अच्छा जी, पेपर भी नहीं था, बड़ी तकरीर याद करके आई, बहुत छोटा सा ग्राउंड था। अफसोस हुआ कि जी बंदे जमा नहीं हो पाए। टेलीविजन को समझ नहीं आता चैनल्स को क्या वो क्या चीज़ चलाएँ, वो किस चीज़ पर बात करें, किस तरह से जूम इन करके दिखाएँ, जूम आउट करके नहीं दिखा सकते थे, ड्रोन शॉट नहीं ले सकते थे क्योंकि 4 बंदे वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, किस तरह से इसको कवर किया जाए। जलसा फिर लेट हो गया, लोग आ ही नहीं रहे थे। बाद में जो है किसी तरह से लोगों को इकट्ठा किया गया। हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं, ये वो अपने आंखों देखा हाल जो है बता रहे हैं। आज का शो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप था, काफ़ी बोरिंग किस्म का शो था। आज उनको अंदाज़ा हो गया कि जी टेलीविज़न पर इमरान खान को बैन करने का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा को हुआ है, क्योंकि वो अपनी तकरीर जो है बहुत लंबी तकरीर किया करती थी, जिसमें वो खान साहब को मुखातिब करती रहती थी, इमरान खान कहती थी, और उनके तकरीबन 1-1.5 घंटा इमरान खान के नाम पर निकल जाता था। इमरान खान के नाम को कैश करवाया जाता था, उस पर तनकीद की जाती थी। अब जबकि पैमरा ने जो है वो बंद कर दिया है इमरान खान का नाम लेना, तस्वीर दिखाना, आप नाम नहीं ले सकते, तो ये परेशान होगी, इनको समझ ही नहीं आया कि उन्होंने क्या करना है। आज उनको अंदाज़ा हो गया कि टीवी पर इमरान खान को बैन करने का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमें हुआ है, और उनको ये भी अंदाज़ा हो गया कि आप टीवी पर तो किसी को बैन कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर तो पाबंदी लगा सकते हैं, लोगों को उठवा सकते हैं, लोगों को टिकटॉक पर इमरान खान से मोहब्बत करने से रोका जा सकता है, वीडियोस लोग नहीं बना सकते, लेकिन आप किसी को दिलो दिमाग से कैसे निकाल सकते हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि किसी ने अपनी मर्जी से पसंद की शादी करनी थी, माँ बाप पकड़ के कमरे में बंद कर देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बाद में जो है मोहब्बत तो ख़त्म नहीं होती। तो यही आज बाग में मोहब्बत इमरान खान के लिए लोगों ने शो करवाई इनके जलसे में ना जाकर, और लोग कोट करते रहे कि कुछ अरसे पहले इमरान खान का यहाँ पे शो हुआ था, 12 घंटे के लिए ट्रैफिक बंद हो गई थी। एक जब मैं गफीर इमरान खान के जलसे में आया था, इसको मुकम्मल तौर पे जो है वो फ्लॉप शो मरीम नवाज़ साहिबा का जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। आपको मैं बताती चलूँ कि 4:26 पे जो है शुरू होने वाली मरीम नवाज़ की बाग आज़ाद कश्मीर में तकरीर 4:51 पर जो है वो ख़त्म हुई। तकरीर का टोटल जो दौरानिया है वो 25 मिनट था, जिसमें तराने भी बजे, जिसमें नगमे भी बजे, जिसमें और लोग भी आए। तो तकरीबन मैं कहूँ कि 19 से 20 मिनट मरीम नवाज़ साहिबा को मिले। आप कह सकते हैं ये खिताब सिर्फ 20 मिनट का था, इमरान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन मुसलसल 20 मिनट में भी वो शख्स कहकर उनको मुखातिब करती रही। और मैं फिर आपको ये बात बोलूँगी कि इससे पहले इनकी तकरीर जो है वो घंटों की हुआ करती थी, उसमें सिर्फ इमरान खान का नाम लिया जाता था। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो PTM को हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान मरीम नवाज़ साहिबा को हुआ है, क्योंकि इनकी लंबी चौड़ी जो तकरीरें हैं जिसमें इमरान खान का जिक्र होता था, आज वो नहीं देखा। और मेरे ख्याल में वो बैठकर जो है पैमरा को पूछ रही होंगी कि यार ये जो हमने दाव खेला कि इमरान खान का नाम नहीं लेना चाहिए, आज ये दाव मुझ पर ही पड़ गया, क्योंकि मैं अब क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो 20 मिनट जो उन्होंने एक फ्लॉप किस्म का जो है वो शो किया, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने में आई, बहुत सारे फ्लॉज थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। वजह आपको पता है कि इमरान खान का नाम लेना पैमरा ने जो है पाबंदी लगाई हुई है। अगर आप इमरान खान का नाम नहीं लेंगी तो आपको ये प्रूफ हो चुका है कि ना आपकी तकरीर चलेगी, ना आप कुछ बोल पाएंगे। एक मुकम्मल तौर पे फ्लॉप शो था। वहाँ पे जितने रिपोर्टर्स हैं उनसे हमने रब्ता किया, उन्होंने बताया है कि जी आज का जलसा जो है, बल्कि जलसी मुकम्मल तौर पे फ्लॉप थी। चैनल्स को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इसको दिखाएं, क्योंकि ड्रोन शॉट नहीं लगा सकते थे, बहुत कम तादाद में लोग थे। अब जो इनका जो मीडिया इस कंट्रोल कर रहे हैं, इनके मुख्तलिफ चैनल्स जो दिखा रहे हैं वो ये ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहे हैं कि जी मरीम नवाज़ का कामयाब जलसा था। जी वो कामयाब जलसा नहीं था। अगर ऑथेंटिक ज़राए से हम उसको कंफर्म करें तो एक जलसी थी जो कि मुकम्मल तौर पे फ्लॉप जलसी थी। और जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात लोगों को लगी वो ये लगी कि हाँ, इमरान खान का नाम अगर नहीं लेना तो आपका जलसा फ्लॉप तो हो गई, लोग तो आएंगे नहीं ना। यानी कि आप उम्मीद कर रहे थे कि आप कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पे जाके जो है लोग वहाँ पर उमड़ के आएंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। ये लाहौर से भी फ्लॉप तरीन जलसा जो है जलसी रही है आज की। अच्छा जी, अब जो है मुख्तलिफ अखबार छापे हैं, जिसमें एक्सप्रेस है, जिसमें जियो है, जिसमें एयर वायर ने भी कोट किया है। वो बता रहे हैं कि जी मरीम नवाज़ साहिबा का बड़ा कामयाब जलसा रहा। वहाँ पर जो है वो काफ़ी कहानियाँ सुनाती रही। वो कहती हैं जो कहता था मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, आज अकेला ही बैठा रो रहा है। यानी कि हमने तो अभी तक देखा नहीं है कि वो रो रहे हैं, वो तो बड़े रिलैक्स लग रहे हैं, वो तो बड़ी मोटिवेशन
کے ساتھ جو ہے اپنے خطاب کریں گے. لیکن جو رو رہا تھا آج کے جلسے میں پتہ چل گیا کہ کس طرح سے رو رہے ہیں. آج کے 20 منٹ کے جلسے میں بھی مسلسل عمران خان کو وہ کہہ کر جو ہے مخاطب کیا گیا. تو بڑا ہی مطلب یہ کہانیاں لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا تھا, بڑا یہ تھا. ہم جو وہاں سے آپ کو کوٹ کر رہے ہیں, آج مکمل طور پہ فلاپ قسم کا جلسہ تھا جس میں مریم نواز صاحبہ جی بہت غصے میں ہیں, وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے وہ جلسی کب کرتی ہیں. لیکن عوام نے آج شو کر دیا کہ آپ کسی کو جو ہے وہ ٹی وی سے ہٹا سکتے ہیں, آپ کسی کو جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ہٹا سکتے ہیں, آپ لوگوں کو جیل میں ڈال سکتے ہیں, لیکن آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اس نے کسی سے محبت کرنی ہے. محبت اور دل پہ کسی کا اختیار نہیں ہے. تو آج کی جلسی مکمل طور پہ فلاپ رہی. آگے دیکھتے ہیں کہ جلسی یا جلسے کا کیا معاملہ ہے.